हेलो दोस्तों, होप यू ऑल मस्ट बी फाइन। एंड आज का वीडियो है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल तो करना है, उसके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। बिकॉज बहुत बार देखा गया कि लोग कुछ डॉक्यूमेंट्स देके अपना रिटर्न फाइल करवा लेते हैं एंड बाद में उनको नोटिस आ जाती है। एंड जब नोटिस आती है कांपने लगते हैं, उनको लगता है पता नहीं क्या मुश्किल आ गई है, या गवर्नमेंट हमारे पीछे पड़ी है, हम लोग को किसी ने इन्फॉर्मेशन दी है तो हम लोग को नोटिस आ रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। एक्चुअल में गवर्नमेंट ने जब रिटर्न का फॉर्म दिया है उसमें बहुत से डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, बट अब उसको अगर प्रॉपर्ली नहीं दिया तो मुश्किल आ रही है। तो हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो हम सोचते हैं। सबसे पहले ऑलवेज फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन, जिसकी वेबसाइट है www.incometaxindiaefiling.gov.in। उसमें कभी मिस मत करना। एंड आपका यूजर आईडी हमेशा आपका पैन नंबर होता है, पासवर्ड आपको सिलेक्ट करना है। मूविंग फर्दर ऑन दैट थिंग, सबसे पहले अगर मैं सोचता हूँ किसी आज तक अपना रिटर्न फाइल ही नहीं किया है तो क्या फाइल करेगा। ऑलवेज हैव योर पैन कार्ड हैंडी। आपके एड्रेस प्रूफ डालने के लिए जो आपका अभी करंट एड्रेस है उसका इसका आपके डॉक्यूमेंट्स रखिए। इट कैन बी योर आधार कार्ड, एंड आधार कार्ड इज कंपलसरी नाउ, तो होना ही चाहिए। अगर आपके उसमें एड्रेस सही नहीं है, यू कैन यूज सम अदर प्रूफ इवन टू प्रोवाइड योर कंसल्टेंट। इनकम टैक्स रिटर्न के साथ में आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स अटैच करना नहीं होता है, याद रखना फ्रेंड। यू डू नॉट हैव टू अटैच एनी डॉक्यूमेंट्स विद योर इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग। तो कंसल्टेंट क्यों मांगते हैं? इसके लिए कि वो अपने फाइल में रख सके रिटर्न के सब डॉक्यूमेंट्स, अगर फ्यूचर कुछ नोटिस आए तो मुश्किल ना हो, या अगर कभी क्लाइंट बोले कि मैंने तो आपको गलत बताया, दूसरा बताया, आपने दूसरा कुछ फिगर इसमें प्रोड्यूस किया है, तो ही कैन हेल्प यू विद दैट थिंग। सो ऑलवेज गिव मैक्सिमम डॉक्यूमेंट्स टू योर कंसल्टेंट। अगर आप खुद भी फाइल कर रहे हैं, आपको मैक्सिमम आपके पास होने चाहिए। मूविंग फर्दर ऑन दैट थिंग, जितने भी आपके बैंक अकाउंट है, जितने भी आपके बैंक अकाउंट्स हैं, उन सबकी डिटेल इनकम टैक्स रिटर्न देनी कंपलसरी है। उसमें पैन नंबर दिया हो कि नहीं दिया हो, बिकॉज अगर केवाईसी हुआ होगा तो पैन नंबर तो आधार कार्ड तो दिया होगा, एंड सभी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट है भी। एंड अगर आप सभी बैंक डिटेल्स नहीं दे रहे हो तो इसे पेनल्टी ऑफ 10,000 रुपीज। तो हो तो सर मेरे तो बहुत सारे बैंक अकाउंट है, क्या करूँ मैं? जल्दी से बंद करो, जो काम का नहीं है। आप फ्रॉड से भी बचेंगे, हेडेक भी कम होगा, आपको चार्जेस भी कम लगेंगे। मूविंग फर्दर ऑन दिस थिंग, अगर सैलरी एम्प्लॉय है देयर शुड बी फॉर्म 16। अगर आपको फॉर्म 16 नहीं मिलता, वो मिलता कब है? अगर आपकी इनकम 2,50,000 से ज़्यादा सैलरी आपकी है साल की, इट इज कंपल्सरी कि आपका एम्प्लॉयर आपको फॉर्म 16 दे। अगर आपके पास फॉर्म 16 नहीं है तो जो भी आपके सैलरी स्लिप है या आपके अकाउंट में जो भी रुपए क्रेडिट हुए, आप उसके बेस पे फाइल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको कुछ और इनकम मिली हो, आइदर यू आर हैविंग द रेंट इनकम, आप कोई शेयर्स में आप कुछ डील करते हो, म्यूचुअल में कुछ डील करते हो, उसके स्टेटमेंट्स जिसमें भी आ रहा हो। अगर मैं सैलरी एम्प्लॉय नहीं हूँ तो क्या? दे कैन बी पॉसिबल आपके पास सिर्फ रेंट की इनकम हो, तो आपके पास रेंट एग्रीमेंट का प्रूफ होना चाहिए फ्यूचर के लिए, आपके काम के लिए। एंड आपने अगर कुछ भी, अगर आपने टैक्स बिल या कुछ भी आपने पे किया है तो सबकी डिटेल्स आपके हो, उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आपके पास कोई ऐसा है जहाँ पे आपका टीडीएस कटा है इनकम में सैलरी के अलावा, जहाँ आपको फॉर्म 16 नहीं फॉर्म 16A का सर्टिफिकेट मिलता है, वो सब आपके पास होना चाहिए। एंड ये सब क्रॉस चेक कैसे होगा? बाय योर फॉर्म 26ES। मूविंग फर्दर ऑन दैट थिंग फ्रेंड्स, अगर आपका बिजनेस है, मीन्स यू आर नॉट हैविंग ए जॉब एंड यू आर डूइंग सम बिजनेस, तो आपको देखना है कि आप प्रिजम्पटिव इनकम में डाल रहे हो, जो लमसम मुझे स्लैब में इनकम पे करनी पड़ती है इनकम टैक्स रिटर्न, या मैं विद प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करता हूँ। आपके पास आपके परचेज सेल के डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्ली होने चाहिए। आपके साथ आपका बैंक स्टेटमेंट क्लियर होना चाहिए 12 महीने का। इफ जीएसटी इज एप्लीकेबल टू यू, आपका जीएसटी का रिटर्न होना चाहिए आपके पास में, एंड यू हैव टू चेक आपके जीएसटी का जो टर्नओवर है वो जीएसटी रिटर्न से मैच होना नहीं हो रहा, बिकॉज ऑफ 26ES में आपके मंथली जीएसटी की फिगर आने वाली है सेल्स की, तो इट मस्ट मैच। बाद में आपके 12 महीने के लाइट बिल टैक्स बिल आपने बुक किए नहीं किए हैं, आपका प्रॉपर्ली प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, उसमें सबसे पहले आपको जो मेन ध्यान रखना है, आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो और नेट प्रॉफिट रेशियो जो है लास्ट ईयर की तुलना में कंपेरेबल है कि नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा आपको उसके लिए मुश्किल हो सकती है। इन केस ऑफ डीलिंग इन शेयर्स, सबसे पहले आपको डिविडेंड इनकम मिलेगी, एंड ध्यान रखना इस साल से वो टैक्सेबल है। एंड आपको अपने ब्रोकर से आपका होल्डिंग स्टेटमेंट,
जिसमें आपको ओपनिंग और क्लोजिंग आपको दोनों अलग लगेंगे। आपके ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट जो भी हो इक्विटी में, आपका ब्रोकर का लेजर स्टेटमेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मिलता है। और हो सके तो उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल बाइफरकेट किया हो तो सबसे अच्छा है। आजकल मोस्टली ब्रोकर सब रखते ही हैं। अगर आपके पास म्यूचुअल फंड का अकाउंट है तो म्यूचुअल फंड की डिटेल्स, अगर आपने LIC पे किया तो LIC के प्रीमियम की रिसिप्ट या फिर पॉलिसी की कॉपी एड्रेस तो आपको मालूम पड़ेगा। मेडिक्लेम है तो मेडिक्लेम की आपके पास डिटेल होनी चाहिए फ्रेंड्स, आपके प्रीमियम की रिसिप्ट। एंड जिस साल में आप ये पे करते हो उसी साल में आपको फायदा मिलता है, आपको ध्यान रखना है। LIC में एटलीस्ट आपने कहीं पे अगर बच्चों की स्कूल फीस पे कर रहे हो तो बहुत से मैंने देखा है लोगों को पूरी हुई स्कूल फीस का अलाउंस ले लेते हैं। ओनली जो ट्यूशन फीस लिखी है उसी का भी आपको फायदा मिलेगा। एंड स्कूल और यूनिवर्सिटी की ही होनी चाहिए। आज बच्चों का ट्यूशन पढ़ाते तो उसकी भी फीस क्लेम लेते लोग, नो नॉट एट ऑल, यू मस्ट नॉट टेक द सेम। अगर उसके आगे दोस्तों बात करो आपके में, अगर आपने कुछ PPF में इन्वेस्टमेंट किया है तो PPF का इन्वेस्टमेंट तो बताओगे, जो उसका इंटरेस्ट मिला आपको वो भी बताना है। NSE का इंटरेस्ट आया, आपको FD से कुछ इंटरेस्ट मिला वो आपको बताना है। अगर बहुत से लोगों की क्वेरी है मेरे पास आती है कि सर मेरी FD 5 साल के लिए बैंक ने जो मेरे को इंटरेस्ट है वो भी पे कर दिया है, पर एक्चुअल मेरे अकाउंट में नहीं आया बिकॉज मेरी रिकरिंग डिपॉजिट है, बट मेरे 26 ईयर्स में दिख रहा है, मैं बताऊं नहीं बताऊं। अगर मैं लॉजिकल बात सोचूं, अगर आपके बुक्स में दिख रहा है यू शुड क्लेम, आपको उसके पास इफेक्ट आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में है, वो अच्छा भी रहता है कि जिस साल में मैं अप्रूव रहा उस साल में उसको बता दे रहा हूँ। सर वो नहीं करना हो तो ये कैन बी चांस, अगर आपका 26 ईयर्स मिसमैच हो रहा है तो आपके कुछ नोटिस आ सकती है। इट कैन बी ए फुल स्क्रूटिनी और एक लिमिटेड स्क्रूटिनी पॉसिबिलिटी है फ्रेंड्स। अगर आपने म्यूचुअल फंड में SIP आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है या आपने NPS में इन्वेस्टमेंट किया है फ्रेंड्स, या आपने किसी को डोनेशन दिया है, डोनेशन में रिसिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, या पॉलिटिकल पार्टी में आपने डोनेशन दिया हो तो भी, बिकॉज वो पार्टी या ट्रस्ट एलिजिबल है कि डोनेशन आपको वो पता होना चाहिए फ्रेंड्स। एंड इसके अलावा भी आपको अगर लगता है कि कोई डॉक्यूमेंट्स आपके इंपॉर्टेंट है, ऑलवेज कीप राइटिंग एंड प्रोवाइड टू अ कंसल्टेंट और यू शुड ना यूज इट। और सबसे खास चीज, अगर फॉरेन इनकम कुछ है आपकी, या आपने कुछ अगर आपने फॉरेन एसेट्स या लायबिलिटीज कुछ पड़ी है, यू मस्ट डिस्क्लोज इन योर रिटर्न, जो भी कंपलसरी आपके है। अब सवाल तो सर कौन सा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें, वो नहीं पता, बस ITR 1 से ITR 7 तक है। अगर हमें खुद को फाइल करना पता होना चाहिए कौन सा रिटर्न फाइल करना है। एक और वीडियो इसका आपको मिलेगा। एंड क्रेडिट कार्ड अगर आप पे कर रहे हो दोस्तों, इट शुड बी डिस्क्लोज इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और खर्च करके जो भी आजकल हम वॉलेट्स यूज करते हैं, Paytm वॉलेट हो, Amazon पे हो, या एनीथिंग इट मे बी, इट इज अ पार्ट ऑफ योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सो ट्राई टू प्रोवाइड एवरीथिंग। आपने कुछ लोन लिया, कोई आपने प्रॉपर्टी परचेज की है, कोई आपने प्रॉपर्टी सेल की है, प्रॉपर्टी की परचेज से कुछ फर्क नहीं पड़ता है आपके रिटर्न में, सेल से पड़ता है। तो अगर परचेज के आपके बैलेंस शीट में शो होनी चाहिए, आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों क्या लगता है आपको, आज तक आप ये सब चीजें ध्यान रखते हैं जब भी आपने अपना टैक्स रिटर्न फाइल किया है या नहीं देखते हैं? तो कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे कि आज आपको वीडियो में क्या जानने मिला। एंड एक लाइक बनता है, एंड अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, डू द सेम। एंड वो बेल आइकन है ना, वो दबाना मत भूलना, नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे आपको। एंड इफ यू थिंक इट्स वर्थ, keep sharing with your friends, keep learning, keep growing. Thanks a lot. Subscribe our channel Fintex Chanakya for easy knowledge on finance and taxation.